यीशु मसीह का नाम लेकर मुनादी कर रहे हैं, लोगों को तब्दील कर रहे हैं। कि जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैदखाना की निगहबानी कर रहे थे। हम अपनी मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करें। हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से ज़बूर 150 की चंद आयत की तिलावत करेंगे। खुदावंद की हमद करो, तुम खुदावंद के मक़दस में उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हमद करो। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएं और आज की इस मीटिंग के लिए अपने खुदावंद से बरकत चाहें कि खुदा ने हमें यह मौका दिया कि हम उसके हज़ूर बढ़ सकें। आए प्यार से भरे खुदावंद, तू जो था, जो है, जो जल्द आने वाला है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं गुज़रे दिनों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए तूने हमें संभाले रखा, हमारी मुहाफ़ज़त की और आज का खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। क़ुद्दूस बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी बुज़ुर्गी हो। पा खुदावंद, आज की इस मीटिंग के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम मिल बैठ कर तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। क़ुद्दूस बाप, जो बहनें पहुँच चुकी हैं, मैं उनके लिए मैं तेरी ख़ास बरकत चाहती हूँ। जो आने का इरादा रखती हैं, क़ुद्दूस बाप तू उनको तैयार और बेदार कर, ताकि वो भी तेरे घर की तरफ रजू लाएँ और तुझसे बरकत को हासिल करने वाली हो सके। क़ुद्दूस बाप तू सब कुछ हो, बड़ी बरकत अपने ख़ानदानों के लिए, घरानों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद ने आज के दिन तक हमें संभाले रखा, गर्मी की शिद्दत से महफूज रखा, हालात को बरकरार रखा। हम अपने खुदावंद के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हम 2 दुआएं करेंगे। एक दुआ बहन सबा के साथ मिलकर करेंगे और दूसरी दुआ बहन नसरीन के साथ मिलकर करेंगे। सुबह का प्यारा दिन सुहाना दिखाया ताकि उनके नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बन सके और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके। है खुदावंदा, तेरे शुक्र होते तमजीद है खुदावंदा, खुदावंदा जो जुमले यहाँ पे बैठे हो खुदावंदा, इनके साथ इनको नाम ना बरकत है ताकि इसी तरह हम तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके और कहने वाले बन सके उस कादम ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं खुदावंदा। तेरा शुक्र होते तमजीद है खुदावंदा, हम शुक्र करते हैं खुदावंदा तूने हमारे लिए रोज़गार के दरवाजे खोले खुदावंदा, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है खुदावंदा। तेरा शुक्र होते तमजीद है खुदावंदा, खुदावंद की खादमा के लिए दुआ करती है खुदावंदा, अपनी बंदी का जोर बनना है खुदावंदा, सर से पाँव तक छूना ब्लेस करना है खुदावंदा, जो कलाम सुने बेवल करने वाले बन सके है खुदावंदा। खाली दिल ना जाए तेरे कलाम से सेल होके जाए खुदावंदा। तेरा शुक्र होते तमजीद है खुदावंदा, जो हमसे दूर दराज है खुदावंदा, उनके भी साथ होना, उनको भी अकल और दिनाई देना ताकि तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बन सके और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके हैं खुदावंदा। खुदावंदा, जो आज के दिन बीमार हैं खुदावंदा, मैं बीमारों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा, शिफा वाला बिस्तरा अता करना, शिफा जो उससे निकलती है खुदावंदा, तेरा हाथ छोटे को छू ना सके हैं खुदावंदा, तेरा कान भारी जो हमारी दुआ को सुनने वाला तू खुदा पे है खुदावंदा, हमारा मान भरोसा मकल तू जिंदा खुदा पे है खुदावंदा। तेरा शुक्र होते तमजीद है खुदावंदा, खुदावंदा मैं घराने के लिए दुआ करती खुदावंदा, उनको बेदार कर ताकि तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बन सके, तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके हैं खुदावंदा। तेरा शुक्र होते तमजीद है खुदावंदा, तुम बोले ढूंढोगे पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा है खुदावंदा। सुबह हम आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं खुदावंदा, हमारे दरवाजे खोला है खुदावंदा। खुदावंद में छोटी सी इंतजा को सुनना कबूल करना से यीशु के नाम से मांगते हैं। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे रसूलों के अमाल, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह के सताने के लिए कलीसिया
में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आज हमने जिस हवाला को पढ़ा है, इसमें हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले जाते हैं तो उसके बाद जो शागिर्द हैं वो जगह बजगह जाते हैं और खुदावंद के नाम की मुनादी करते हैं, कलाम की मुनादी करते हैं, लोग मसीही होते हैं। और इन्हीं बातों को जब वो कर रहे थे तो जो हेरोद बादशाह है, जब उसको पता चलता है कि यहूदी लोग जो है वो मसीही हो रहे हैं और यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह का नाम लेकर मुनादी कर रहे हैं, लोगों को तब्दील कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं लोगों को मरवा देता हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। और जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, याकूब को वो तलवार से कत्ल करवा देता है। और जब ये देखता है कि यहूदियों को ये बात पसंद आ रही है, जो यहूदी मसीहत को पसंद नहीं कर रहे थे, उन्होंने जब इस बात को सुना तो वो और खुश हुए और उन्होंने पतरस को भी कैद खाना के अंदर डाल दिया। और पतरस जब कैद खाना के अंदर था और पतरस को बड़े स्पेशल कैदियों की तरह रखा गया, उसके ऊपर 4 सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया, उसको कैद खाने के अंदर रखा गया। लेकिन जो मसीही लोग थे, जो एक जगह इकट्ठे होते, खुदावंद का नाम लेते, खुदावंद के नाम को जलाल देते, उन्होंने पतरस के लिए बदिलो जान खुदावंद से दुआ की। और हम देखते हैं कि जब दुआ हुई तो दुआ जो है वो बंधनों को खोल देती है, दुआ जो है वो मुसीबतों परेशानियों का हल है। जब हम अपने खुदावंद के हजूर झुकते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि अगर कोई मुसीबत में है तो दुआ करे। और हम देखते हैं यहाँ पर पतरस जो है वो मुसीबत के अंदर है, पतरस जो है वो कैद खाना के अंदर है, लेकिन जब कलीसिया जो है वो दिलो जान होकर दुआ करती है तो खुदा अपना काम करता है। और पाक कलाम में लिखा है कि जब हेरोदियस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फ़रिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया और कहा, जल्द उठ। यहाँ पर हम देखते हैं जब दुआ हो रही है तो खुदावंद जो है वो ऐसे हालात पैदा कर देता है। खुदा ने अपने फ़रिश्ते के ज़रिए पतरस के पास भेजा कि फ़रिश्ता जो है वो पतरस के पास आता है और बंद दरवाज़ों के ज़रिए जो है वो पतरस जो है वो आज़ाद हो जाता है, क्योंकि खुदा जो है वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदा जो है वो मुश्किलात से निकालता है। जहाँ पर हमने देखा कि जब लोग मिलकर दुआ कर रहे हैं पतरस के लिए, तो खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और अपने फ़रिश्ता को भेजा और उसको बंद कैद में से आज़ाद कर दिया। और फ़रिश्ता उसको उस कैद में से आज़ाद करके ले गया। जब ये तभी हुआ जब लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे, बड़े ईमान के साथ, बाहम ईमान के साथ इकट्ठे होकर दिलो जान से दुआ कर रहे थे, तब पतरस की ज़िंदगी में खुदा ने ये बड़ा मौजज़ा किया। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी हालात को तब्दील करता है। दुआ में इतनी पावर है कि दुआ जो है वो लोगों की सोचों को, ख्यालात को बदल देता है, लोगों के इरादों को चेंज कर देता है। फिर हम देखते हैं नहमिया जो है, जब उसको पता चलता है कि यरूशलेम की जो दीवार है वो टूटी हुई है, उसके लोग जो हैं वो परेशान हैं, वो अपने जब इन बातों को सुनता है तो वो बैठकर रोने लगता है और वो कई दिन तक इस बात का मातम करता है। और उसके बाद वो खुदा के हज़ूर रोज़ा रखता है, दुआ करता है
खुदावंद के हजूर गिर जाता है और फिर बादशाह के पास जाता है और बादशाह उससे ख़ुद पूछता है कि तू इतना उदास क्यों है। वो बताता है कि मेरे शहर की जो दीवार है वो गिर चुकी है। तो बादशाह उसका दिल जो है वो नरम हो जाता है और वो नहमिया को जाने देता है कि जाकर अपने शहर जाए और दीवार को देखे। हम देखते हैं यहाँ पर भी खुदा ने अपने बंदा नहमिया की ज़िंदगी में काम किया। जब वो परेशान था, जब उसने खुदा के हजूर मातम किया, दुआ की, रोज़ा रखा, खुदावंद के हजूर गिरयाज़ारी की, तो खुदा ने उसकी दुआ को कबूल किया और उसने शहर यरूशलेम की जो टूटी हुई दीवार थी उसको तामीर किया। जब हम देखते हैं कि हम भी जब किसी मुश्किलात में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हमने भी अपने खुदावंद के हजूर झुकना है ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। फिर हम पुराने अहदनामे में एक हवाला देखते हैं, बहुत दफ़ा इस स्टोरी को बताया गया है, एलिया और बाल के पुजारी। यहाँ पर हम देखते हैं जो एलिया है वो ज़िंदा खुदा को मानने वाला नबी है, लेकिन जो बाल के पुजारी है वो बाल नबी की पूजा करते हैं, जो उन्होंने उसको अपना देवता माना हुआ है, जो एक महज बुत है। लेकिन एलिया जो है वो ज़िंदा खुदा को मानने वाला नबी था, वो ज़िंदा खुदा की प्रस्तिश करता है। और हम देखते हैं कि एलिया का कलाम, खुदा का कलाम जो है वो एलिया पर नाजिल होता है और कहता है कि अखीब से मिल और मैं ज़मीन पर मी बरसाऊँगा। हम पाक कलाम में देखते हैं, और एलिया जब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा कि तुम तब तक दो ख्यालों में नावाडोल रहोगे, अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरोकार हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक ही खुदावंद का नबी बच रहा हूँ, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दे जाएं और हम अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग ना दें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूँगा और नीचे आग नहीं जलाऊँगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूँगा, और वो खुदा जो आग से जवाब देगा वही खुदा ठहरेगा। ये बाल के पुजारी जो है उनको एलिया जो है वो एक तरकीब देता है कि हम दोनों जो हैं वो एक एक बैल को ज़िबा करेंगे, उनको काट कर मज़बा पर रखेंगे, और जब हम उसके इर्द गिर्द पानी डाल देंगे और फिर हम देखें तो आप जो हो अपने बाल के नबियों से जो है दुआ करना और मैं ज़िंदा खुदा के आगे दुआ करूँगा, और ज़रूर है कि वो जवाब देगा। और हम देखते हैं इस स्टोरी में कि एलिया जो है वो ज़िंदा खुदा से दुआ करता है, और पाक कलाम में लिखा है, और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चढ़ा कर कहा, बुलंद आवाज़ से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है, वो किसी सोच में होगा या खलवत में होगा या कहीं सफ़र में होगा। वो जो बाल के मानने वाले लोग थे उनको चढ़ाता है, उनको कहता है कि तुम्हारा जो देवता है हो सकता है किसी सो रहा हो, किसी जगह गया हो, सफ़र में हो, शायद उसको तुम जगाओ तो वो जाग जाए। लेकिन वो एक बुत को मानने वाले लोग थे, वो ज़िंदा खुदा की प्रस्तिश नहीं करते थे। वो बुत के आगे गिड़गिड़ाते रहे कि आसमान से आग नाजिल हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि जब एलिया ने दुआ की तो आसमान से आग नाजिल हुई और तमाम सोखनी कुर्बानी को, लकड़ियों को, पत्थर को और मट्टी समेत जो है वो भस्म कर गई, और जो पानी उस खाई में था उसको भी वो चाट गई। और सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। हम यहाँ पर देखते हैं जो एलिया है जो ज़िंदा खुदा को मानने वाला है, खुदा का नबी है, जब उसने दुआ की ईमान के साथ तो खुदा ने उसकी ज़िंदगी में जलाली काम किया। जो उसने खुदा से चाहा खुदा ने वैसा ही किया। और लोग भी हैं जो वहाँ पर मान गए कि जिस खुदा को एलिया पूछता है वो बड़ा खुदा है, वो सब कुछ करने की
कुदरत रखता है। आज हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से सीखा है कि दुआ जो है वो परेशानियों को दूर करती है। दुआ जो है वो तमाम मुसीबतों का, तमाम दुखों का हल है। अगर हम किसी मुश्किल में हैं, परेशानियों में हैं, तो हमें अपने खुदावंद के हजूर झुकना है, खुदावंद के आगे दुआ करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद ज़रूर है कि हमारी दुआ को सुनेगा और उसका जवाब देगा। लेकिन हमने वो दुआ जो है वो ईमान के साथ करनी है ताकि खुदावंद जल्द उसका जवाब दे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आए बहरबर के खालिक और मालिक आसमानी ज़िंदा खुदा, तू जो था, जो है, जो जल्द आने वाला है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं गुज़रे दिनों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए तूने हमें संभाले रखा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं इन बड़ी बैठी बहनों के लिए कि दुस बाप उनके साथ होना, इनको छूना, बड़ी बरकत देना। आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसको पढ़कर हम नसीहत हासिल करते हैं। कदुस पाप हमें दुआ में मजबूत करना सिखा ताकि हम अपनी दुआ में तुझे याद करने वाले बन सके। कदुस पाप गैर मबूदों के पीछे भागने वाले ना हो, बल्कि तुझसे दुआ करने वाले बन सके, ताकि तू हमारे लिए हालात को नया कर दे। कदुस पाप तू नया करने की कुदरत रखता है। हमारा ईमान, भरोसा, तवक्कल तुझ ज़िंदा खुदा पर है। आज के कलाम के वसीला से तुझ सबको बड़ी बरकत देना। अपने आप के लिए हिकमत, समझ, तनाई को मांगती हूँ। इमैनुअल टीवी के लिए मैं तेरी ख़ास बरकत चाहती हूँ। कदुस पाप इमैनुअल टीवी को और ज़्यादा बरकत देना ताकि कदुस पाप इसके वसीला से पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी हो सके। कदुस पाप तेरे बंदा पास्टर समर के लिए मैं तेरी ख़ास बरकत चाहती हूँ, तो उसको छूना कदुस पाप और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर ताकि बहुत सौ को तेरे पास लाने का वसीला बन सके। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो। एक एक बहन के लिए मैं तेरी ख़ास बरकत चाहती हूँ, इनको छूना, बड़ी बरकत देना ताकि तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश करने वाली हो सके। कदुस पाप तो सबको छू, बड़ी बरकत है। ये सब कुछ मांगती हूँ मसीह तेरे मीठे और मुबारक नाम की खातिर। आमीन। यीशु मसीह का नाम लेकर मुनादी कर रहे हैं, लोगों को तब्दील कर रहे हैं। जब हेरोदियस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैदखाना की निगहबानी कर रहे थे।